नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 फरवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने का बजट में हो सकता है ऐलान। जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में 23,000 BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को राशन योजना से बाहर किया। अब इन परिवारों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा बोर्ड ने बदली 12वीं कक्षा की डेट शीट, फटाफट नोट करें नई एग्जाम डेट शीट। चुनाव में कड़ी हार से कांग्रेस में हाहाकार, संगठन में बड़े स्तर पर होगा बदलाव, इन नेताओं का घटेगा कद। पुलिस बनने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1746 पदों पर निकली भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे संस्कार शिक्षक, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 17 फरवरी से बंद होने जा रहा है ये टोल प्लाजा। और PM नरेंद्र मोदी गुरुवार देर रात यानी भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार सुबह 3 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे, प्रेस को किया संबोधित। और अब खबरें विस्तार से। फरवरी की शुरुआत से हरियाणा का मौसम लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी अचानक गर्मी महसूस होती है तो कभी तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ जाती है। रात का तापमान भी लगातार हिचकोले खा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 15 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। 14 से 16 फरवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण हवाओं में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और 16 फरवरी को दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। बीते दिनों यमुनानगर, रोहतक, फरीदाबाद, पलवल, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था। अब 14 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे दिन में बादल छाने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS चंडी मंदिर पंचकुला द्वारा चपरासी, चौकीदार, नर्सिंग सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर व कई अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। चपरासी या चौकीदार पदों के लिए उम्मीदवार 8वीं पास होनी चाहिए। वहीं स्वीपर या फीमेल अटेंडेंट के लिए उम्मीदवार पढ़ना लिखना जानते हो। वहीं क्लर्क या DEO स्नातक पास व कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाला होने चाहिए। ड्राइवर 8वीं पास व सिविल लाइसेंस होना चाहिए। फार्मासिस्ट के पदों के लिए B फार्मेसी अथवा 12वीं विज्ञान PCB व फार्मेसी डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा होना चाहिए। तो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए GNM डिप्लोमा होना चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क दे नहीं होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 53 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 फरवरी 2025 है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSA की 12वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बोर्ड की तरफ से परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया गया है। जी हां, बोर्ड ने 12वीं कक्षा की डेट शीट को बदल दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें डेट शीट बदलाव के बारे में जानकारी दी गई है। नई जानकारी के अनुसार अब 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी और 29 मार्च को खत्म होने जा रही है। रिवाइज डेट शीट के अनुसार पहली परीक्षा अंग्रेजी विषय की होगी। सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि बदली हुई डेट शीट के अनुसार सभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करें तथा परीक्षा में शामिल हों। संशोधित डेट शीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bses.org.in पर उपलब्ध करवा दी गई है, जहां से सभी स्टूडेंट्स इसे चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो परीक्षा के लिए इसका प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं। 13 फरवरी 2025 को किसान आंदोलन 2.0 को पूरा 1 साल हो गया है। बीते साल इसी दिन किसान दिल्ली कूच के लिए पंजाब से निकले थे, लेकिन उन्हें हरियाणा के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था। तब से किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अंबाला के शंभू बॉर्डर और जींद के खनौरी सीमा पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जमे हुए हैं। वहीं बुधवार को पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें आंदोलन की अगली रणनीति पर चर्चा की गई है। अब 14 फरवरी को यानी आज सरकार और किसानों के बीच चंडीगढ़ में बैठक प्रस्तावित है। अब किसान इस बैठक को लेकर उम्मीद लगाए हुए हैं। बता दें कि पिछले 1 साल में किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत रहे हैं और समय समय पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं। 14 फरवरी को देश विदेश में वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा। इसी को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने मंचलों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। बुधवार को इसे लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस ने अंबाला रोड, डांड रोड और करनाल रोड पर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों के बाहर गश्त की। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कोचिंग सेंटर और अन्य शिक्षण संस्थानों के बाहर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके तहत पुलिस जवानों को सादी वर्दी में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के आसपास तैनात किया गया है। कई शिक्षण संस्थानों से शिकायतें मिली थी, जहाँ छात्राओं ने बताया कि कुछ मंचले वैलेंटाइन डे के नाम पर उन्हें परेशान
कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन शिक्षण संस्थानों के बाहर जवानों को तैनात कर दिया है। जब तक छुट्टी नहीं हो जाती पुलिस वहां मुस्तैद रहेगी। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो मंचले बिना किसी कारण यहाँ वहाँ घूमते हुए नजर आए उन पर विशेष नजर रखी जाएगी। पुलिस की यह सख्ती जारी रहेगी ताकि छात्राओं और आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हरियाणा में नई शिक्षा नीति के तहत जल्द ही प्राइमरी स्कूलों में संस्कार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये अध्यापक प्रतिदिन 2 घंटे विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। इन अंशकालिक अध्यापकों की भर्ती के लिए विभाग की ओर से जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। नए सत्र से अध्यापक स्कूलों में शिक्षा देते हुए नजर आएंगे। कौशल विकास बोर्ड के निदेशक नरेश सेलपाड़ ने बताया कि कौशल विकास बोर्ड की ओर से बेरोजगारी पर लगाम कसने और जवानों को और युवाओं को रोजगार देने के लिए संस्कार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएंगी। नई शिक्षा नीति के तहत जल्द ही सभी प्राइमरी स्कूलों में संस्कार अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए सिलेबस भी तैयार किया जा रहा है। ये अध्यापक अंशकालिक होंगे। बोर्ड ने इन शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी है। आवेदक की आयु नियुक्ति नियमों के अनुरूप 18 से 42 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इसमें 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। संस्कार अध्यापकों को 9,240 रुपए के आसपास वेतनमान दिया जाएगा। यदि एक गाँव में एक स्कूल है तो उनकी ड्यूटी उसी स्कूल में होगी। यदि गाँव में 2 प्राइमरी स्कूल है तो अलग अलग दिनों या फिर 1-1 घंटा दोनों स्कूलों में सेवाएं देनी होंगी। किसी भी बड़े गाँव या फिर कस्बे में 2 से अधिक प्राइमरी स्कूल होने पर वहाँ 1 से अधिक अध्यापकों की नियुक्तियां की जाएंगी। हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करने की तैयारी में है। 7 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी साझा की गई है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा जिसमें सरकार की आगामी योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। हरियाणा को कृषि प्रधान राज्य माना जाता है। ऐसे में किसान प्रदेश सरकार के बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। युवाओं को भी रोजगार संबंधी योजनाओं को लेकर आशाएं हैं। साथ ही भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए लाडू लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बजट में इस योजना से जुड़ी हुई कोई बड़ी अपडेट या बड़ी घोषणा हो सकती है। इस योजना के तहत उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार इस बजट में महिलाओं को 2,100 यानी 2100 रुपए प्रति माह देने के अपने वादे को पूरा कर सकती है। 23 जनवरी को कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने इस योजना को बजट में शामिल करने की बात कही थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि सरकार अपने घोषणा पत्र के सभी वादों को पूरा करेगी। चुनाव दर चुनाव कड़ी हार से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पहले हरियाणा और महाराष्ट्र और अब दिल्ली चुनाव में फजीहत के बाद कांग्रेस ने सबक लेने की तैयारी कर दी है। बताया जा रहा है कि फरवरी के आखिर तक कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। यह प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद होनी थी, लेकिन उपरोक्त राज्यों में चुनाव के चलते रुक गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब पार्टी थोड़ी सी भी देरी करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कई दौर की बैठक कर चुके हैं। इन बैठकों में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी उपस्थित रहे हैं। कांग्रेस संगठन में ढांचागत बदलाव भी हो सकता है। इसमें संगठन महासचिव के काम को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। तीनों हिस्सों के लिए अलग अलग नेताओं की नियुक्तियां की जा सकती हैं, जिससे कि अध्यक्ष के बाद सबसे ताकतवर पद की ताकत कम होगी। वर्तमान में केसी वेणुगोपाल संगठन मंत्री हैं, जिनकी गिनती राहुल गांधी के बेहद ही खास और ताकतवर नेताओं में होती है। इसका मतलब है कि केसी वेणुगोपाल का कद घट जाएगा। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में करीब आधा दर्जन नए महासचिव की नियुक्ति होगी। कुछ महासचिवों की छुट्टी होगी। बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब और असम के प्रभारी बदले जा सकते हैं। लगभग 8 राज्यों के अध्यक्ष बदले जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वर्तमान में किसी भी राज्य की प्रभारी नहीं है। ऐसे में उनको किसी भी बड़े राज्य का प्रभार दिया जा सकता है। संगठन महासचिव वेणुगोपाल बदले जा सकते हैं और उनकी जगह रणदीप सुरजेवाला, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, भंवर जितेंद्र सिंह अलवर या फिर अशोक गहलोत ले सकते हैं। हालांकि इस पर आखिरी फैसला राहुल गांधी को ही करना है। संचार विभाग के महासचिव जयराम रमेश भी बदले जा सकते हैं। हरियाणा में नए साल की शुरुआत के साथ ही 23,000 बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को राशन योजना से बाहर कर दिया गया है। अब इन परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाला मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा हिसार जिले के परिवार गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। प्रदेश के 19 जिलों में बीपीएल परिवारों की संख्या में कमी आई है, जबकि करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में 2,632 नए परिवारों को बीपीएल सूची में जोड़ा गया है। हरियाणा में वे परिवार बीपीएल सूची में आते हैं जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए तक होती है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग के आंकड़ों के अनुसार
प्रदेश की करीब 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। 31 दिसंबर 2024 तक हरियाणा में 52.91 लाख बीपीएल परिवार थे, जो कि 31 जनवरी 2025 तक घटकर 51.78 लाख रह गए हैं। बीते एक महीने में हिसार जिले में सबसे अधिक यानी 10,000 परिवार गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं, तो वहीं करनाल में 573, कुरुक्षेत्र में 1,251 और पानीपत में 808 परिवारों को बीपीएल श्रेणी में जोड़ा गया है। वर्तमान समय में बात करें तो बीपीएल परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त यानी फ्री दिया जाता है। इसके अलावा 2 लीटर सरसों का तेल 40 रुपए प्रति लीटर की दर से और 1 किलो चीनी 13.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलती है। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक बीपीएल परिवार को 100 गज का प्लाट देने की योजना भी चला रही है। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत इन परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाता है, जबकि चिरायु आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त यानी फ्री इलाज दिया जाता है। हरियाणा में वाहन चालकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि नूंह जिले के पुन्हाना जुरहेड़ा सड़क मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा 42 को 17 फरवरी की रात 12 बजे से हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद वाहन चालक यहां से बिना टोल टैक्स का भुगतान किए सफर पूरा कर सकेंगे। इससे हजारों लोगों को राहत पहुंचेगी। डीसी विश्राम कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम नायब सिंह सैनी की घोषणा के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि यह टोल प्लाजा 18 महीने की अवधि के लिए आवंटित किया गया था, जिसकी अवधि 17 फरवरी 2025 की रात 12 बजे समाप्त होने जा रही है। अब इसको बंद करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस टोल प्लाजा के बंद होने पर अब लोगों को इस सड़क मार्ग पर सफर करते समय कोई भी टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से पुन्हाना जुरेड़ा रोड से राजस्थान सीमा तक यात्रा करने वाले वाहनों को राहत पहुंचेगी। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोना बल्लभगढ़ रोड पर भी टोल प्लाजा खत्म किया जाए। अगर आप पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आ रही है। बता दें कि पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के 1746 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं। अधिसूचना के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी को शाम 7 बजे से प्रारंभ होगी और आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 मार्च है। पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन पंजाब पुलिस की वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल की 1746 वैकेंसी में 1261 पद जिला पुलिस कैडर और 485 पद आर्म्ड पुलिस कैडर के हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए योग्यता मैट्रिक पास होने वाली है। इस भर्ती के लिए उम्र सीमा 18 से 28 साल तय की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर होगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया भारतीय बाजार के लिए अपने 2 व्हीलर लाइनअप को अपडेट कर रही है। एक्टिवा 125, SP 125, SP 160, लीवो और यूनिकॉर्न को अपडेट करने के बाद कंपनी ने साइन 125 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने 125 सीसी की कंप्यूटर मोटरसाइकिल में OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अनुसार इंजन में बदलाव किए हैं। बाइक अब कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ आती है और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। बाइक E20 पेट्रोल पर भी दौड़ेगी। कंपनी ने बाइक को 2 वेरिएंट में पेश किया है। इसके अलॉय व्हील्स के साथ फ्रंट ड्रम ब्रेक वेरिएंट की कीमत 84,493 रुपए रखी है और अलॉय व्हील के साथ फ्रंट डिस्क ब्रेक वेरिएंट की कीमत की बात करें तो 89,245 रुपए है। सभी कीमतें एक्स शोरूम दिल्ली हैं। 125 सीसी कंप्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में होंडा साइन 125 का मुकाबला हीरो ग्लैमर एक्सटैक, हीरो सुपर स्प्लेंडर, TVS राइडर आदि से होगा। होंडा साइन 125 में स्पोर्टिनेस के साथ एक बहुत ही खास कंप्यूटर डिजाइन है। बाइक में एक लंबी सिंगल पीस सीट है जिसके अंत में बॉडी कलर ग्रैब रेल है। ट्रांसमिशन के लिए इसे 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है। बाइक में होंडा का आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी दिया गया है, जो कि बाइक को खड़े रहने पर बंद कर देता है और थ्रोटल के घुमा पर इसे फिर से स्टार्ट करता है। इससे माइलेज बेहतर होता है। बाइक में 18 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। इन पर आगे और पीछे ट्यूबलेस टायर हैं, जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा बाइक में साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ फीचर और USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कोल्ड वेव चल रही है। राज्य के कई इलाकों का पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। इनमें सोनमर्ग -11 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम -3.1 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग -7 डिग्री सेल्सियस, द्रास -17.5 डिग्री सेल्सियस, कारगिल -7.3 डिग्री सेल्सियस और लेह में -6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी इलाकों में ठंड की वजह से मैदानी इलाकों में भी सर्दी बढ़ गई है। साथ ही राजस्थान में पिछले 2 से 3 दिनों से कई शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया या फिर उससे ऊपर दर्ज किया जा रहा है। सबसे ज्यादा तापमान
की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जैसे जिलों में 16 से 18 फरवरी के बीच बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में दिन का तापमान औसत से ज्यादा होने से गर्मी के आगमन का एहसास होने लगा है। मौसम के इस बड़े बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम का मिजाज यही रहा तो रबी यानी गेहूं, चना, जौ और सरसों की फसलों पर भी इसका प्रभाव पड़ना तय है। मौसम विभाग यानी IMD की माने तो 16 फरवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी WD दोबारा से सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से ऊंचे क्षेत्रों में 18 फरवरी तक हल्की बारिश या बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। पीएम मोदी गुरुवार देर रात यानी भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार सुबह 3 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। ट्रंप ने कहा कि हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया और कहा कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप को बधाई दी। मोदी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि उन्हें ट्रंप के साथ दोबारा काम करने का अवसर मिला है। मोदी ने कहा कि उनके और ट्रंप के बीच मिलने का मतलब 1 और 1 11 है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन जंग पर कहा कि दुनिया का नजरिया है कि भारत न्यूट्रल है, लेकिन भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है शांति। पहले दिन से ही वे ये कहते आ रहे हैं कि समस्याओं का समाधान जंग से नहीं निकलता है, वह टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति का जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। ट्रंप से सवाल पूछा गया कि अगर आप भारत के साथ सख्त रहेंगे तो चीन को कैसे मात देंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम किसी को भी मात दे सकते हैं, लेकिन हम किसी को मात देने के बारे में नहीं सोचते। हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें रोक दिया गया। वहीं ट्रंप ने कहा कि मोदी एक महान नेता हैं और महान काम कर रहे हैं। सेंसेक्स 32 अंक की गिरावट के साथ 76,138 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 13 अंकों की गिरावट रही और ये 23,031 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में गिरावट और 15 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 27 में गिरावट और 23 में तेजी रही। NSE सेक्टोरल इंडेक्स के IT सेक्टर में सबसे ज्यादा यानी 1% की गिरावट रही। इन्फोसिस, HDFC बैंक, TCS और लार्सन एंड टूब्रो ने बाजार को गिराने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, जबकि सन फार्मा, बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक ने सेंसेक्स को ऊपर खींचने की कोशिश की। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 903 रुपए बढ़कर 85,748 रुपए हो गया है, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,360 रुपए बढ़कर 95,549 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 79,950 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 87,200 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।